मारवाड़ी संस्कृति कला मंच द्वारा मुंबई के बोरीवली के योगेश्वर धाम में संस्कृति श्री श्याम फागुन उत्सव का आयोजन बड़े ही भव्य, विशाल और दिव्य तरीके से मंगलवार को करीब शाम 6 बजे मनाया गया, जिसमें श्री खाटू श्याम के अद्भुत श्रृंगार और 56 भोग देखने को मिले। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल का एक दौर रहा और ऐसे में मुंबई समेत पूरा देश के लोग जो हैं वो होली को सेलिब्रेट नहीं कर पाए और ऐसे में अब जिस तरीके से सांस्कृतिक कला मंच फागुन उत्सव में एक दूसरे को गुलाल के जरिए इस त्योहार की शुरुआत की है, उसको देखते हुए मानो ऐसा लग रहा है कि होलिका में कोरोना का दहन होना तय है। वहीं देखिए कि जब पत्रकारों ने संस्था के अध्यक्ष राकेश होसवाल और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की तो वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दो साल के बाद ये कार्यक्रम देश में मनाया जा रहा है, तो इसके क्या उत्सव है? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि आज फागुन शुक्ला द्वादशी श्याम बाबा का आज बहुत बड़ा उत्सव है। बाबा की बड़ी द्वादशी है। इस दिन बहुत ज़बरदस्त मेला बढ़ता है खाटू में और हम लोग पिछले विगत कितने साल हो गए? 22 साल। पिछले विगत 22 साल से हम लोग श्याम बाबा का इसी तरीके से उत्सव मनाते हैं। ये हमारी मारवाड़ी सांस्कृतिक कला मंच एक संस्था ऐसी है जो जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो समाज से रिलेटेड है, हमारे यहाँ जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। सभी परिवार जो भी बम्बई में, राजस्थान के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, जहाँ के भी हो, सभी लोगों का यहाँ स्वागत है और हम लोग सब लोग मिल के और बाबा की अरदास करते हैं, बाबा का कीर्तन करते हैं, मनाते हैं। इसके बाद हम होली का बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं जो 3 दिन पश्चात हमारा पूरा परिवार, हमारी संस्था के ये अध्यक्ष हैं, हमारी संस्था को ये ट्रेजरर हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये संरक्षक लोग हैं, सारे जितने भी संस्था के हैं, तो हम लोग सब लोग एक परिवार के जैसे रहते हुए और बाबा का अरदास करते हैं, बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि कोरोना काल में जो भी कहीं कुछ भी गलत हुआ हो वो सबका दुख दूर हो और इस समय आने वाले समय में पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई बहुत ही आनंद से रहे और लोगों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं होवे। ठाकुर जी की कृपा सब पे बनी रहे। इसी के साथ में हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं और कुछ पूछना हो तो पूछिए। आप कितना मिस कर रहे थे 2 साल का ये कार्यक्रम? ये हमारी संस्था जो थी, ये जो 2020 का प्रोग्राम मुंबई में एक भी संस्था नहीं कर पाई थी होली का, और हमने वही बड़े पैमाने पे जिसमें करीब 1200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ऐसा कार्यक्रम ये इकलौती संस्था थी उन्होंने की। और इस बार जैसे ही थोड़ा माहौल अच्छा हुआ तो हमारी संस्था के सभी सदस्यों ने मीटिंग लिया और डिसाइड हुआ कि इस बार हम ये प्रोग्राम पुनः चालू करेंगे। इस बार भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए थे। और एक जो विशेष खासियत इस संस्था की है, इस संस्था की स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि क्या था, राजस्थान, मुंबई में राजस्थानी समाज बहुत वर्षों से है और बहुत सेवा कार्यों में लगा रहता है, लेकिन उसमें एक इशू था कि हर राजस्थान के हर एरियो की संस्था थी, हर समाज की संस्था थी, जिसमें कि शेखावटी की अलग थी, मेवाड़ की थी, मारवाड़ की थी, जैनियों की थी, महेश्वरी, अग्रवाल, ब्राह्मण समाज सबकी थी। तो हमारे मन में विचार आया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो संपूर्ण मारवाड़ी समाज जो राजस्थान में बसा है उसको हम लोग किसी में डिवाइड नहीं होने दिया और संपूर्ण मारवाड़ी समाज की मिलके ये काम करे। तो आज हमें बहुत खुशी है कि जो एक बूढ़ा हमारे श्री विनोद जी, श्री सुरेंद्र जी, श्री किशोर जी, श्री जगदीश जी, ये लोग 7 जनों ने मिलकर, बजरंग जी हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे फाउंडर मेंबर थे, ऐसे जयपुर अभी 7 जनों ने मिलकर जो एक बीड़ा उठाया था। हमें खुशी है कि वो अनवरत चल रहा है और नए कारवे में हम सब लोग जुड़ते गए एक्चुअली उनके सानिध्य में। और ऐसा ही ये आगे हमें आशा है कि बाबा के आशीर्वाद से ये कारवा और जितने वर्ष चल रहा उससे कई अधिक वर्षों तक चलता रहेगा और समाज की सेवा भी करता रहेगा। और हमारी जो पहचान है, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर जो है, उस धरोहर को कहीं न कहीं जो यदि हम लोग नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी उसको नहीं आगे पहुंचा पाएगी। तो वो पीढ़ी, आज आप देखेंगे कि बहुत से युवा लोग भी जुड़े हैं, हमारे एक युवा समिति भी है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि धरोहर अनवरत रूप से बरसों 100 सालों के से आगे बढ़ती रहे, वही हमारा है। थैंक यू। विनोद जी, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम, आप टीवी वालों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये हमारी संस्था का उद्देश्य एक ही था कि जो बिखरा हुआ मारवाड़ी समाज था यहाँ पर, तो उसको हमको एक संगठित एक प्लेटफार्म पे लाना था
इसके लिए हमने किसी जाति, धर्म, जाति या किसी क्षेत्र का या हरियाणा, पंजाब, ऐसा कोई भी क्षेत्र का हमने लिमिट नहीं रखा। कोई भी व्यक्ति आके हमारी संस्था से जुड़े और हमारे उद्देश्य भी स्पष्ट थे कि समाज के लिए जो सेवा होगी वो करेंगे। दूसरा, हमारी जो संस्कृति है, अगर किसी भी देश की या समाज की या राज्य की संस्कृति का विलोप हो जाता है तो वो समाज भी, उसका भी विघटन हो जाता है। इसलिए इस संस्कृति, कला और संस्कारों को जीवंत रखने के लिए आगे वाली पीढ़ी में वो जाता रहे, इसके लिए हम लोगों ने ये कदम आज से करीब 22 साल पहले उठाया था, 23 साल पहले। और ये आज अभी हमारे सभी जो पारिवारिक लोग ही जुड़े हुए हैं, और जो नया जुड़ता है वो भी पारिवारिक ही बन जाता है। तो उन सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है और आगे भी हम ये कार्यक्रम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये कार्यक्रम चलता रहे और समय समय पर जो भी समाज के अंदर कुछ भी कोई दुर्घटना घटी होती है उसमें भी हमारी सेवा समाज संस्था जो है वो पूरा सेवा का सहयोग करती है। उसमें अभी इसमें भी जो था, ये अपना कोविड में भी उन्होंने, सभी लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और अंत में आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। अनाज के पैकेट का वितरण बहुत बड़े पैमाने पे हमारी संस्था ने फर्स्ट कोविड की लहर के टाइम में किया था। फूड पैकेट भी काफ़ी हमने बातें। अभी आने वाले होली में 18 तारीख होली है, 18 का प्रोग्राम के बारे में बताइए। 18 तारीख का हमारा होली का प्रोग्राम होने जा रहा है। समाज के सभी आदमी उसमें एकत्रित होंगे। हमारा कल्चरल जो है राजस्थान का, उसको जीवंत रखने के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं और 22 साल से हम करते आए हैं। उसमें ढप, धन, चमार या अपना ढप और चंग का जो कार्यक्रम होता है वो हम करते हैं हर साल।